आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा राइट हैंड ज्यादा स्ट्रांग होता है लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में? वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखो, बचपन में हमारे दोनों हाथों में इक्वल पोटेंशियल होता है, लेकिन बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि हर काम राइट हैंड से ही करना है, चाहे वो खाना लिखना कुछ भी हो। अब यही हमारी हैबिट बन जाती है और हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला पार्ट होता है वो हमारे राइट हैंड को कंट्रोल करता है। राइट हैंड को यूज करने की हैबिट की वजह से ब्रेन का ये वाला पार्ट ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि थोड़ा काम लेफ्ट हैंड से भी कर लिया करो। और जो लोग जिम में जाते हैं उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेफ्ट हैंड से धीरे धीरे उतने ही रेप्स लगाओ जितने राइट हैंड से लगाते हो, या फिर उससे ज्यादा भी लगा सकते हो। और हैंड ग्रिपर भी आपके लेफ्ट हैंड को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर सकता है। ये तो यहाँ पे हज कर रहे होते हो, हम ये कर रहे होते हैं, तुम अपनी मस्जिद जाते हो, हम अपनी मस्जिद जाते हैं। जितने भी आप पाकिस्तान में इस्लाम के काम देख रहे हैं, अल्लाह की कसम अमेरिका की इजाजत से हो रहे हैं। वो जिस दिन इजाजत बंद करेगा हमारी मस्जिदें भी बंद कर देगा। जिसको ये समझ नहीं है उसको भी बता दो कि ये यूरोप की इजाजतें हैं जो हम इस्लाम पर जितना हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। हमने अपने आप को अपने पैरों पे इंडिपेंडेंटली खड़ा किया ही नहीं हुआ। इसका मतलब है सोटी हमारे हाथ में नहीं है। सोटी जिसके हाथ में है वो अलाउंस दे रहा है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है भाई दावत करो ना, किसने मना किया है? करो दावत, अच्छी अच्छी बातें किया करो। तुम्हारे कलमे से हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी नमाज से हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे रोजे रखो, हम भी रख लेते हैं। कुछ रोजे अफ्तारी हम करा दिया करें। व्हाइट हाउस में अफ्तारियां होती हैं, तुम हज में जाते हो, मैं क्या, हम तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मारते हैं। ये तो यहाँ पे हज कर रहे होते हो, हम ये कर रहे होते हैं। तुम अपनी मस्जिद जाते हो, हम अपनी मस्जिद जाते हैं। क्यों? तुम यादऊना इलल खैर करते रहो, हम अलाउ कर रहे हैं तुम्हें। अमर बिल मारूफ की औकात नहीं है तुम्हें। जिस दिन तुम अमर बिल मारूफ पे आओगे तो वन नही अनिल मुनकर पे भी आ जाओगे, क्योंकि एक ही सोटी से दोनों काम होते हैं कि हम तो अमर बिल मारूफ कर रहे हैं। अमर बिल मारूफ और दावा इलल खैर में फर्क होता है। अमर बिल मारूफ की औकात है हमारी जो अमर बिल मारूफ करेंगे। अमर कहते हैं हुक्म को। अभी मैं आपको हुक्म दूं, आप मानेंगी? आप कहेंगे आपको ना भाई, कोई किस अथॉरिटी से हुक्म दे रहे हो? अल्लामा साहब को ढाका से उतना ही प्यार था जितना लाहौर से प्यार था, और अल्लामा साहब को चिटागांग से उतना ही प्यार था जितना कराची से प्यार था। जिस साल बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, मैं उसी साल पैदा हुआ। अल्लामा साहब ने कहा मेरा एक ही बेटा है, अगर वो कट जाता, मर जाता, मुझे इतना अफसोस ना होता जितना मुसलमानों की जुदाई से हुआ है। आज मैं अल्लामा साहब के पैगाम को यहाँ पे दोहरा देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह जब तक एक भी पाकिस्तानी जिंदा है, जब तक एक भी बंगाली जिंदा है, जब तक सड़कों गरब के अंदर एक भी मुसलमान जिंदा है, इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगता रहेगा। ওটা পৃথিবীতে ইন্টারনেটের প্রথম ভিডিও 1 মিনিটের নাউন। তো চলো দেখে নেওয়া যাক। নাউন মানে কি? আমরা আমাদের চোখ দিয়ে যেটাই দেখতে পাই সেটাকে নাউন বলে। 5 রকমের নাউন, হাতের 5টা আঙ্গুল, ঠিক তেমন রকমের। প্রথমে যে নাউনটা কমন নাউন। কমন নাউন মানে কি? যেটা আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই সেটাকে কমন নাউন। যেমন মানুষকে দেখতে পাই, টেবিল দেখতে পাই, ফ্যান দেখতে পাই, বল দেখতে পাই, বয় দেখতে পাই, গার্ল দেখতে পাই, এগুলো কমন নাউন। আর এগুলো যদি নির্দিষ্ট করে নাম হয় তাহলে সেটা প্রপার নাউন। যেমন কি ম্যান, ম্যান মানে লোক, লোকের নাম হচ্ছে নির্দিষ্ট রবীন্দ্রনাথ। সিউড়ি হচ্ছে জায়গার নাম, কলকাতার হচ্ছে জায়গার নাম, রাজধানী এক্সপ্রেস, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, এগুলোকে প্রপার নাউন বলে। কালেক্টিভ নাউন মানে কি? একসঙ্গে অনেকগুলো নাউনকে একত্রে যখন একটার মাধ্যমে বোঝানো হয় তখন সেটাকে কালেক্টিভ নাউন। যেমন হচ্ছে গ্রুপ, গ্রুপ মানে কি? একসঙ্গে অনেকগুলো লোক। তাহলে রাম, টিনা, মিনা না বলে আমি কি বলছি? গ্রুপ বলে দিচ্ছি। ক্লাস বলতে পারি, টিম বলতে পারি, এগুলোকে কালেক্টিভ নাউন বলা হয়। মেটেরিয়াল নাউন মানে কি? কোন একটা নাউন যখন একটা নাউন থেকে তৈরি, মেন নাউনটাকে মেটেরিয়াল। যেমন গোল্ড, সোনা থেকে অনেক জিনিস তৈরি হয়, সোনা থেকে নেকলেস তৈরি হয়, সোনা থেকে ব্রেসলেট, রিসলেট তৈরি হয়, ইয়ারিং তৈরি হয়, ঠিক আছে? তো এইগুলো হচ্ছে মেন ব্যাপার। ওয়াটার, জল থেকে কি তৈরি হয়? আরে তরকারি ফরকারি সব তো জল থেকেই তৈরি হয়। আয়রন, মিল্ক, স্যান্ড, সয়েল, এই সবগুলো মেটেরিয়াল নাউন। সয়েল থেকে অনেক জিনিস তৈরি হয়, মূর্তি তৈরি হয়, না এরকম কিছু। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন মানে কি? যে নাউনটা আমরা টাচ করতে পারি না সেটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। যেমন হচ্ছে লাভ মানে ভালোবাসা, হেট মানে ঘৃণা, অ্যাঙ্গার মানে রাগ, অনেস্টি মানে সততা, উইজডম মানে জ্ঞান, ফ্রিডম মানে স্বাধীনতা, সাকসেস, এগুলোকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলে। অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দাও। যারা এখনো ফলো করনি ফলো করে দাও, এরকম ভিডিও সবার প্রথম এনে থাকি। स्कूल से निकला कभी स्कूल वापस नहीं गया, यूनिवर्सिटी से निकला यूनिवर्सिटी वापस नहीं गया, क्रिकेट जब मैंने छोड़ी कभी क्रिकेट में वापस नहीं गया। कोई पुरानी जिंदगी की मेरी याद नहीं, ना मैं कोई तस्वीरें रखी है ना कुछ, क्योंकि जो माजी है वो सिर्फ सीखने के लिए, रहने के लिए नहीं है। आगे इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं कि पीछे कौन देखता है? पीछे तो सिर्फ आपकी जिंदगी सबक सिखाती है कि पीछे आपने क्या सीखा, क्रिकेट ने क्या सिखाया, स्कूल ने क्या सिखाया, यूनिवर्सिटी ने क्या सिखाया। ओनली टू लर्न। जिंदगी में जो लोग कामयाब होते हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उनकी एनालिसिस बेहतर होती है, उनके वो अपनी गलतियों का सही जायजा करते हैं। क्योंकि आप अपनी गलतियों का अगर आपने गलत
मसलन एक बीमारी को गलत डायग्नोज कर दिया तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो आपका एबिलिटी, कामयाबी की जो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने बेस्ट क्रिटिक हो। आपको ज्यादा बेहतर जायजा लेना चाहिए कि मैं क्रिकेट के दिनों से था कि मैं देखता था कि एक दो क्रिकेटर जब बुरा वक्त आता था, और टेस्ट इंसान का बुरे वक्त, ऑफ कोर्स, तो जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने जो अपना डायग्नोज किया कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, वो क्योंकि गलत कर दिया, वो और ज्यादा फेल हो गए, यानी कि वो कहीं खत्म ही हो गए क्रिकेटर्स। तो इसकी और जिंदगी का यह असूल है कि आपकी जो डायग्नोसिस है, जब आप गलतियां करते हैं तो वो ठीक होनी चाहिए। अगर आप किसी से उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सवाल मत पूछिए, इसके बजाय उस टॉपिक पर एक गलत स्टेटमेंट बनाइए। मान लीजिए आप किसी की सैलरी जानना चाहते हैं, सीधा पूछने के बजाय कहें, मैंने सुना है कि आपकी पोजीशन 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं देती, सही है? वो तुरंत आपको सही करेंगे और कहेंगे, नहीं, मैं एक्चुअली 75,000 रुपए प्रति मंथ कमाता हूँ। लोगों को दूसरों को सही करने में मजा आता है, और जब वो ऐसा करते हैं तो पूरी तरह आपको गलत साबित करने पर फोकस करते हैं। इसी प्रोसेस में वो लोग वो जानकारी दे देंगे जो वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और इस तरह बिना सीधे सवाल पूछे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। विजन प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन हो जाओ और सीखो लोगों को कंट्रोल कैसे करें। तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन नहीं बन पाओगे अगर तुम्हें ये 7 हैबिट्स पता ही नहीं है। सो दिस इज अ डे 12 ऑफ डिकोडिंग माइंडसेट। नंबर 1, अपने अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड करो, चीजें कैसे काम करती है उसे ऑब्जर्व करो। नंबर 2, चैलेंजेस से डरो मत, उनसे अपॉर्चुनिटी निकालो। नंबर 3, क्रिटिसिज्म से जितना हो सके उतना सीखो। नंबर 4, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सीक्रेटली सेलिब्रेट करो। नंबर 5, एफर्ट्स के ऊपर अपना फोकस लगाओ, आउटकम के बारे में मत सोचो। नंबर 6, मिस्टेक्स को फेलियर की तरह नहीं, लर्निंग्स की तरह देखो। और नंबर 7, अपने अराउंड ग्रोथ माइंडेड लोग रखो, और अगर कोई नहीं है तो एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सिखाऊंगा, इसलिए फॉलो करके रखना। आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, और सिगरेट का कागज सबसे ज्यादा कीमती कागज होता है, और सिगरेट के कागज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पेड़ कटते हैं। इस कंपनी का जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये कंपनी अगर 500 सिगरेट बनाती है तो एक पेड़ कट जाता है, और इस कंपनी की हर साल इस देश में 20 अरब से ज्यादा सिगरेट बिकती है। लगभग 14 करोड़ पेड़ हर साल ये कंपनी भारत में कटवा देती है। कि आईटीसी कंपनी 14 करोड़ पेड़ काटती है, भारत सरकार की नजरों में वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन गांव का कोई साधारण आदमी जंगल में जाकर पेड़ काटकर अगर लकड़ी ले आता है तो उसको जेल हो जाती है और उसको सजा हो जाती है। तुम किसी को पसंद करते हो, पर कैसे पता करे कि वो भी तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं? ये सीक्रेट सुनो, अगली बार जब तुम उनसे बात कर रहे हो तो कैजुअली एक स्टेप उनकी तरफ बढ़ जाओ, बिना कोई रीजन बताए। अब उनका रिएक्शन देखो, अगर वो अपनी जगह पर ही रहे तो समझो वो तुम्हें पसंद करते हैं। अगर वो भी एक स्टेप तुम्हारी तरफ बढ़े तो वो तुम में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर वो पीछे हट जाए तो इसका मतलब है कि वो अनकंफर्टेबल है और शायद तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। ये ट्रिक क्यों काम करती है? क्योंकि इंसान नेचुरली उन लोगों के पास जाना चाहते हैं जिनमें वो अट्रैक्टेड होते हैं, बिना रियलाइज किए। इसी तरह से तुम गेम को कंट्रोल कर सकते हो। विजन प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन हो जाओ और सीखो लोगों को कंट्रोल कैसे करें। पैसा कमाने की जिसको जल्दी है ना, वो पहले ये देखे कि उसका सुबह का अलार्म कितने बजे का लगा हुआ है। अगर उसका दोपहर का 2 बजे का अलार्म लगा हुआ है जोहर के लिए, तो वो कुछ गलत कर रहा है। तो आपने अपना दिन जल्दी स्टार्ट करना है। अपने घर के 4-5 लोगों के लिए ना आप ब्लेसिंग होने चाहिए, लीच नहीं होने चाहिए, दीमक नहीं होने चाहिए। आज का जो टीनेजर है ना, वो अपने घर वालों के लिए जहमत बना हुआ है। आप किस तरह अपने घर वालों के लिए आसानियां पैदा करते हो, उसी तरह आप अपने बिजनेस के लिए आसानियां पैदा कर सकते हो, या कहीं जॉब कर सकते हो तो उनके लिए आसानियां पैदा कर सकते हो। कभी भी पैसे कमाने और वेल्थ बनानी हो ना, तो पहले दुकान बनाओ। एनी काइंड ऑफ बिजनेस जिससे आपका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। दुकान में कहता हूँ कैश फ्लो को, घर नहीं बनाओ, पहले दुकान बनाओ। एक दुकान से दूसरी दुकान बनाओ। जब 5 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर आप एक नई चीज सीखोगे जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रक्चरिंग। 5 बार एक चीज कर ली, अब अकेले तो खुद जा रहे थे, फिजिकली प्रेजेंट थे, लेकिन जब 5 बार कर ली ना, तो अब आपको स्ट्रक्चर करना है उसको ऐसा कि आप 5 से 20 पे कैसे जाओगे। फिर वो स्ट्रक्चर क्रिएट करो, 20 से 50 का स्ट्रक्चर क्रिएट करो, तो 50 से 100 का स्ट्रक्चर करो। जब 100 वाली पे पहुंच जाओगे ना, तो 100 को चलाना और 1200 को चलाना, एक ही स्ट्रक्चर है। ये मेथड है। पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने की तालीम होनी चाहिए और पैसा बचाने की तालीम होनी चाहिए। मनी मैनेजमेंट
ह्यूमन साइकोलॉजी और सेल्स, ये 3 एलिमेंट किसी भी बंदे के पास हो वो पैसा कमा सकता है। पांच नाम याद कर लें। 5 नाम में आइडेंटिफाई करें क्या कोई गद्दार है, क्या कोई बेवकूफ है। और मैं बेवकूफ उसको नहीं कह रहा जो नेचुरली बेवकूफ है। देखिए, हर इंसान की सलाहियत अल्लाह ने दी है। कोशिश करने वाला बेवकूफ नहीं होता। या कोई गद्दार है या बेवकूफ है, आप उसको एलिमिनेट करें अपनी लाइफ से। आप अपना वक्त कम से कम करें उसके साथ, क्योंकि आपके सबसे बड़े दुश्मन है ना जो लाइफ में, उससे बड़े दुश्मन ये 2 लोग साबित होंगे। ट्रू। आप अगर किसी ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजार रहे हैं जिसका पोटेंशियल आपसे ज्यादा है लेकिन उसकी एफर्ट आपसे कम है, कसम से वो नीचे खींच देगा आपको। यू वांट समवन हु टेल्स यू वन मोर रेप इन लाइफ। कारोबार में हम पीछे हैं, झूठ हम सबसे ज्यादा बोलते हैं। हमारे यहाँ ट्रांजैक्शंस कम ही इसलिए होती हैं कि हमारा बच्चा पहले झूठ बोलना सीखता है और उसको अपनी चालाकी समझता है। तो हमें, जो कि आप टीच करते हैं लोगों को, हमें बच्चों को ये सिखाना है कि नुकसान भी हो जाए सच बोलना है। लगे रहो, अपने काम पे फोकस रहो। दुनिया अच्छा कहेगी बुरा कहेगी, कोई मदद नहीं करने आएगा तुम्हारा, किसी को एहसास नहीं होगा तुम्हारा। अगर एक्सपेक्टेशन ये है ना कि दुनिया मेरा एहसास नहीं करेगी, कोई मेरी मदद करने नहीं आएगा, कोई मसीहा प्राइम मिनिस्टर नया नहीं आने वाला जो मुल्क बदल देगा। ये मैं अपनी कौम से भी कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं आने वाला। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपको खुद अपनी हेल्प करनी है। ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन टाइम नहीं खरीदा जा सकता, चूतिया हैं वो लोग। मैं तुम्हें खरीद के दिखाता हूँ टाइम। दिन में 24 घंटे हैं। तुम एक एस्पायरिंग यूट्यूबर हो, अभी अभी क्रिएट कर रहे हो कंटेंट। तुमने वीडियो रिकॉर्ड की, तुम्हें लगा 30। तुम उसे एडिट करने बैठ रहे हो, अच्छे से एडिट करोगे तो लगेगा 4 घंटे। फिर अपलोड करने जाओगे उसको लगेगा 1 घंटे। थंबनेल डिजाइन करोगे उसको लगेगा 1 घंटे। सब कुछ मिला के 7.5 घंटे अपने दिन का किस लिए दे रहे हो? फॉर अ गॉड डैम 15 मिनट वीडियो। आउटसोर्सिंग की मदद से तुम एक वीडियो एडिटर हायर करो, पे हिम 1500 रुपीज पर वीडियो। थंबनेल एडिटर हायर करो, पे हिम 500 रुपीज पर थंबनेल। बस इतना ही करने से मंथली अगर 10 वीडियो पे अपलोड करते हो तो 20,000 रुपए का खर्चा होता है। बस 20,000 रुपीज ओनली। तो इस 20,000 रुपए में अगर कैलकुलेट करोगे तुम अपने मंथ में कितना टाइम सेव कर रहे हो, मोर देन 150 आवर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन मैथमेटिक्स। जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना भाई, तेरी ये जो मेंटल कैपेसिटी है चीजों को रिमेम्बराइज करने की, कैलिब्रेट करने की, बहुत कम होती जाती है। इसलिए ब्रो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, डू नॉट वेस्ट योर टीनेज पोटेंशियल। इसका दबा के इस्तेमाल कर, ठीक है? जिसको भी शक्ति बढ़ाना है जीवन में, शरीर की, रोटी खाया करो सरसों का तेल और नमक लगा के, एक बड़ी सी प्याज, यही शुद्ध खाना रखो। कोई बादाम सदाम की कोई जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार करो कम से कम 20 बार। 2 बार से शुरू करना, लेकिन करना 20 बार और 6 महीने करो। और रोटी नमक तेल और प्याज खाया करो और तुम देखना 6 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी। रील और ये शॉर्ट वीडियो हो गए हैं, ये आप बिना जाने उसको देख रहे हैं। आप किसी चीज को जानते हुए देखिए तो आप समझ में, आप घसटा रहे हैं नीचे क्या है आपको पता ही नहीं। आप हाईजेक हो चुके हैं। आपका ईमेल आईडी जो होता है ना, जिस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं वो आपका ईमेल जो होता है उसका एल्गोरिथम बना लेता है कि लगता है इसे इंटरेस्ट ज्यादा है। समझ में गया? उसी से मिलता जुलता 10-15 टॉपिक आपका बनाएगा, उसी से मिलता जुलता आपको क्या दिखाएगा, वीडियो दिखाएगा। हमरा कब ब्यूटी प्रोडक्ट दिखाएगा, हाई क्रीम लगाइए गोर हो जाएंगे, कब वो ना दिखाए, कभी दिखाएगा नहीं। आजकल हमको खूब ज्यादा दिखा रहा है किस कंट्री में कागज सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमको जाना है कहाँ है, चाइना। तो अभी ना गूगल पे जहाँ पे भी सर्च कर रहे हैं कौन कंपनी का, भाग गया कि आदमी काहे कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड दिखा रहा है। तो आप हाईजेक मत होइए। एक 200 का प्रोडक्ट 50,000 लोगों को बेच दो, कमा लिया तूने 1 करोड़ रुपए। क्या इतना आसान है 1 करोड़ रुपए कमाना? आजा तुझे नंबर्स बताता हूँ और एंड में तुझे एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताऊंगा। तुझे पता है इंडिया में टॉप 1% लोग कितना कमाते हैं? चल छोड़, मैं ही तुझे बताता हूँ। इंडिया में टॉप 1% लोग 53 लाख रुपीस साल का कमाते हैं। लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब तू साल का 1 करोड़ रुपए कमाएगा। तुझे पता है इंडिया में कितने लोग 1 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं? 80.015% पीपल इन इंडिया। सोच कितना आसान है ना? टॉप 1% भी नहीं, टॉप 0.015% में आना होगा तुझे। कैसे आएगा? ऐसे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स लोगों को देख के जो लोग बोलते हैं 200 का प्रोडक्ट 50,000 लोगों को बेच दो, कमा लिया तूने 1 करोड़ रुपए। अगर इतना आसान होता ना तो उन वीडियोस के मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आज करोड़पति होते। जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक स्किप कर दिया होगा उन लोगों को लग रहा होगा कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूं, बट सच्चाई ये है कि तुझे 200 का प्रोडक्ट बनाते कैसे है उसके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखना होगा। उस 200 का प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते कैसे उसके लिए तुझे मार्केटिंग सीखना होगा। उस 200 का प्रोडक्ट को तुझे 50,000 लोगों को बेचना कैसे है उसके लिए तुझे सेल्स सीखना होगा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर तुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है तो तेरे पास 1 करोड़ रुपए का दिमाग भी होना चाहिए, तेरे में उतना स्किल्स होना चाहिए, तेरे में उतना एबिलिटी होना चाहिए। अगर तूने इस वीडियो को यहां तक
देखा है ना, यू आर स्मार्टर देन 99% पीपल। रिस्पेक्ट टू यू ब्रदर। कमेंट में टॉप 1% लिख के जाना, ताकि मैं भी तो देखूं कितने समझदार लोग देखते हैं मुझे। और अगर तुझे बिजनेस और फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो मुझे फॉलो करके जा। बड़े लोग अपने नाम पे एसेट्स और ये इसलिए नहीं रखते बिकॉज हाथ सबके गंदे हैं। इनको एक चीज पता है, कल को अगर कोई एनफोर्समेंट एजेंसी आ गई या गवर्नमेंट ने कुछ निकाल दिया तो मेरे सारे एसेट तो सीज कर देंगे। तो ये लोग अपने नाम पे एसेट रखते ही नहीं है, ये लोग ट्रस्ट बनाते हैं, वो ट्रस्ट के नाम पे होता है। तो टेक्निकली है उनका एसेट, लेकिन आज आप मेरे को सीज कर लो, मेरे पास तो मैंने $1 बिलियन दिखाया, मेरे ट्रस्ट में है $100 बिलियन। रॉथशाइल्ड्स के पास माना जाता है कि कुछ ज्यादा नहीं $3-4 ट्रिलियन तो उनके एक आध ट्रस्ट में पड़े। इंडिया की इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन। इतने उनके पास पैसा, मतलब अंधा पैसा जो बोलते हैं ना, ये होता है असली अंधा पैसा। ওই দিনের কথা মনে করেন যেদিন আল্লাহর সামনে আপনাকে দাঁড়াতে হবে। ইদা দুক্কাতিল আরদু আরদান দাক্কান দাক্কা ওয়া জাআ রাব্বুক ওয়াল মালাকু সাফফান সাফফা ওয়া জিআ ইয়াওমাইযিন বিজাহান্নাম। পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে, বালির মতো হয়ে যাবে। আপনার প্রতিপালক আসবেন এবং মালাইকারা আসবে সারিবদ্ধভাবে, এবং জাহান্নামকে আপনার সামনে আনা হবে। ওই দিন আল্লাহ আপনাকে প্রশ্ন করবেন, আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন, কি জবাব দিবেন আল্লাহকে বলেন। আমরা জানি যে আপনারা দেখছেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার সে টিভিতে এসে বলতেছে যে আগে আমরা আসসালামু আলাইকুম বলতাম, এখন আসসালামু আলাইকুম বলে। এটা বিএনপি জামাতের একটা চক্রান্ত। আপনারা দেখছেন সুশীলরা বলে যে সমাজে মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বলতেছে, বিসমিল্লাহ বলতেছে, ইনশাআল্লাহ বলতেছে। এটার মানে হলো যে তারা এখন আর বাঙালি নাই। এটা একটা কনসার্নিং বিষয়, এরকম কথাবার্তা বলা হয়। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির টিচার ক্লাসের মধ্যে হাদিস বলছে, এই জন্য তার চাকরি চলে গেছে। এই সবগুলো ব্যাপার আমরা দেখতেছি। ইভেন আপনি চিন্তা করেন যে একটা মেয়ে, বিশেষ করে কোনো অবিবাহিত মেয়ে, কম বয়সী মেয়ে, যখন তিনি বোরখা বা নিকাব করা শুরু করেন, তাকে সবচেয়ে বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয় সাধারণত তার ফ্যামিলির ভেতর থেকে। অনেক সময় তাকে প্রচুর গালিগালাজ করা হয়, অনেক সময় শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এটাকে আপনি কি বলবেন? একটা ইয়াং ছেলে সে যখন ইসলাম পালন করা শুরু করে, সে যদি দাড়ি রাখে, সে যদি সুন্নাহ পালন করার চেষ্টা করে, তখন তাকে বলা হয় তুমি কি জঙ্গি হয়ে গেছো। এই বিষয়গুলো আপনি কি দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন? একটা প্রশ্ন অনেকেই করেন, সেটা হলো বাংলাদেশ একটা মুসলিম মেজরিটি কান্ট্রি, এখানে 90% বা 85% মুসলিম। তো মুসলিম মেজরিটি কান্ট্রিতে আসলে কিভাবে ইসলাম বিদ্বেষ থাকে? ইসলাম বিদ্বেষ তো আমেরিকা, ইউরোপ বা ইন্ডিয়া, যেখানে মানুষ মুসলিমরা মাইনরিটি, সেখানে থাকবে। তো এখানে মূল বিষয়টা হলো যে এই ধরনের ডিসক্রিমিনেশন এবং এই ধরনের যে অ্যাটিটিউড গুলা, এগুলো শুধুমাত্র মেজরিটি মাইনরিটি বা সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু দিয়ে আসলে বিবেচনা করা যাবে না। এখানে ক্ষমতার একটা ব্যাপার আছে, যে ক্ষমতার কাঠামোর সাথে কার সম্পর্ক কিরকম, এটা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা বোঝা দরকার। সো বাংলাদেশে যারা সক্রিয়ভাবে ইসলাম বিরোধী, ইসলামকে একেবারেই পছন্দ করে না, ইসলাম বিদ্বেষী, এরকম মানুষের সংখ্যা আসলে কম। তারা সংখ্যালঘু ডেফিনেটলি, কিন্তু এরাই বাংলাদেশের মিডিয়া, কালচার, শিক্ষা এবং জাতীয় ন্যারেটিভ তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। बाप अगर नबी भी हो, माँ अगर खराब है तो बच्चे खराब होंगे। बाप अगर फिरौन भी हो, सुभान अल्लाह, माँ अगर नेक हो तो फिर बच्चे अच्छे होंगे। बड़ा किरदार, इस एक लफ्ज पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। मिसाल चूंकि कुछ लोग क्या हजरत बोलकर जा रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कौन नहीं जानता, ये नबी नहीं है, उलुल आज़म पैगंबर है, 5 बड़े पैगंबरों में से एक है। सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर रहने के बावजूद सूरह तहरीम की आयत के मुताबिक इनकी बीवी गलत थी, ये पैगंबर थे। सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चा गलत निकला। नूह ने बड़ा ललकारा, बच्चे आजा कश्ती के अंदर, लेकिन बच्चा नहीं आया। सुभान अल्लाह। बाप नबी भी हो, माँ के अखलाक अगर खराब हैं तो बच्चा कभी अच्छा नहीं होगा। एक और मिसाल तुम्हारे सामने मैं इंशाअल्लाह पेश कर दूं। बाप पैगंबर भी हो, सुभान अल्लाह, माँ अगर खराब है तो फिर बच्चों पर असरात बुरे पड़ते हैं। देखें, सुने, दुनिया में कभी भी आप पे यह वक्त नहीं आना कि आपका ईमान मुकम्मल हो गया। अच्छा, ये मैं पहले बता दूं आपको, इस चाल में ना आ जाना इब्लीस की, वो आपको किसी के काबिल नहीं छोड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुजाहिद जब अल्लाह की राह में जहाद बिलकिताल, ओके, बिलकिताल, ये जो आजकल का फैंसी जहाद वाला जहाद नहीं, असली मुसलमानों वाला जहाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मुजाहिद अल्लाह की राह में मरने के लिए जब चलना शुरू कर देता है तो उसका तज़किया ऐसे होता है जैसे खुश्क पत्ते दरख्त से गिरना शुरू हो गए। आप इस हदीस को गौर से समझें और इन तमाम दाढ़ी वालों को गर्दन पकड़ लें कि तुम तो पहले तज़किया करवा रहे थे, बाद में जहाद करवा रहे थे। अभी मैं बात शुरू की है, खत्म नहीं की बेटा, नई सर से बात कभी नहीं शुरू करें, हदीस सुना रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जहाद से पहले उसका तज़किया नहीं हुआ तो कामिल ईमान पे रास्ते में हो रहा है तज़किया, मगर जहाद की ट्रेनिंग, एट्रीब्यूट और फलसफा क्लियर था, इसलिए जहाद पे जा रहा था। इसका मतलब है कि
आप ईमान की कम हालत में भी जहाद की तरफ जा सकते हैं। एट्रीब्यूट और फिलॉसफी होनी चाहिए। अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में आके बंदे मारी थी, जहाद करी थी ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या ईमान की हालत में थे अमेरिका के पीटर और फ्रैंक? वो बगैर ईमान के जहाद करे थे। रुक जाए ना, लेके आने तो बहन को। मुसलमान थे वो पीटर, अमेरिका के लिए लड़ रहे थे और उनका तज़किया हुआ था। वो शराबें और पार्टियां जो अफगानिस्तान में या इराक में करते रहे, वो तज़किया करके लड़ाई करते हैं। तो हमें किसी ने पट्टी पढ़ाई है ना कि लड़ाई से पहले तज़किया। शुक्र है मुस्लिम नहीं भी है तो उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे जी, और अगर सही डायरेक्शन में जाओगे तज़किया रास्ते में होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये इन्होंने जंजीर खुद पैरों में डाली है हमारे, कि जब पहले मैं अबू बकर सिद्दीक बनूंगा तब कहीं जाके दुनिया में किसी को कहूंगा बेटा नमाज पढ़ लिया करो। सर अगर बंदा खुद ही नमाज ना पढ़ रहा हो तो वो आगे किसको बताता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई एक अच्छा काम खुद नहीं करते हो तो लोगों को तो कहो कि वो अच्छा काम करें। ये हदीस क्यों नहीं पहुंची आप तक? आप सुन ली तो आगे पहुंचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि अगर आयत का एक हिस्सा भी आता है ना तो आगे पहुंचा। ये तो नहीं कहा पहले कुरान हिफ्ज करोगे तब कहीं जाके एक आयत का हिस्सा आगे बताओगे। की तालीमात से हमें यही सबक मिलता है कि वो खुद ही एक परफेक्ट एग्जांपल है तमाम मुस्लिम्स के लिए। बेटा इस वक्त ये काम करते हो फिर हमें कहते हैं कि ये काम ना करें, तो फिर हमें तो अच्छी मिसाल ना मिलती। उन्होंने सब काम करके हमें दिखाए हैं, अच्छी जो तालीमात है, नेक काम किए हैं, तो उन्हीं से हमें सबक मिला है कि आगे अच्छे काम करें। जी। हम खुद ही बुरे काम करेंगे और दूसरे को कहूंगी तुम अच्छा करो, तो सर ये तो फिर ऐसा करते हैं अच्छी बातें करना बंद करते हैं, क्योंकि हम सब तो अभी तक मोमिनीन नहीं हुए। तो आप फिर क्या करें, डांस पार्टी तो नहीं करेंगे ना। बेटा बात सुने गौर से, ये शैतान की चालें हैं, इसमें क्यों मैं आपको हदीस सुनाई है आपने आर्ग्यू कर दिया है? आपको मैंने हदीस सुनाई है अभी। हाउ कैन यू आर्ग्यू अगेंस्ट हदीस ऑफ द फिलॉसफी कि भलाई रोक देंगे हम? भलाई नहीं रुकेगी, भलाई मुसलमान से जारी रहेगी। अगर ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो तो लोगों को तो कह दो कि अच्छा काम कर लें। बल्लिगु अन्नी वलो आया, पूरा कुरान नहीं आता, आधी आयत तो आगे पहुंचाओ। समझ रहे? तो इसका मतलब है कि जब आप तहिया करते हैं ना कि मैंने भलाई आगे पहुंचानी है, तो आपकी बुराइयां खुद ही खत्म होना शुरू होती हैं। जाहिर है फिर लोग कहते हैं कि खुद आप बुरा करते हैं, हमें अच्छाई की तो दावत देते हैं, तो उस दावत की वजह से प्रेशर आता है पर्सनैलिटी पे, पर्सनैलिटी इंप्रूव होना शुरू होती है। मौलवी साहब चाहे या ना चाहें वो 100 गुना ऐसे कर नहीं सकते, बिकॉज वो मौलवी साहब है। प्रेशर होता है आपकी दावत की वजह से आपके ऊपर। आप दावती में आ ही नहीं रहे। दावत का मतलब है लोगों को अमर बिल मारूफ के ऊपर आएंगे तो सोचें कितने बड़े एट्रीब्यूट बनेंगे। अभी खाली दावत ही आपको एट्रीब्यूट डेवलप करना शुरू होगी। अगर आप अमर बिल मारूफ में आएंगे तो एट्रीब्यूट्स किस लेवल के आने शुरू हो जाएंगे आप? समझ रहे हैं? हर दफा ना मैं आपको ये बात बता दूं, सुन लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आम इंसानों को कुछ अहकामात क्लियरली दे दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई है, उसको किसी और तरीके से काउंटर करने की कोशिश मत करें इस वक्त, वरना आप भलाई रोकने की मशीनें बन रहे हैं, भलाई फैलाने की मशीनें बने। आपके मोमिन होने की जरूरत नहीं है। आप ये मुझे बता देंगे यार झूठ ना बोला कर, बोलेंगे तो फिर भी, वरना तो हमें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो कलमा पढ़ाना पड़ेगा, नमाज पढ़ानी पड़ेगी। पूरे के पूरे बच्चे का दीन बना दिया हमने। हमारी औकात क्या है आपके फलसफे के मुताबिक कि हमने एक मुसलमान क्रिएट करना? मैं कोई परफेक्ट मुसलमान हूं जो एक बच्चे को मैं दावत दे रहा हूं बेटा कलमा पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो? वाई हाउ डेयर आई ब्रिंग अ चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड व्हेन आई एम नॉट अ परफेक्ट मुस्लिम? क्या सिर्फ परफेक्ट मुसलमानों को शादी की इजाजत है? पूरे इंसान का दीन मुरतब हो रहा है उसके घर के अंदर, उसको उसके लिए हराम तो नहीं है ना बच्चे पैदा करना, शादी करना? नो। तो ये फलसफा अपने मुंह पे ही गिर जाता है कि आप भलाई करनी है, थोड़ी सी है तो थोड़ी सी आगे पहुंचाए, ज्यादा है ज्यादा पहुंचाए आगे। अगर आप बुराई कर रहे हैं इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप भलाई के दाई नहीं हैं, वो तो आप हैं, वो तो आप रहेंगे। सो आप सब के सब एक लॉबी में आके ताकत में आ जाएंगे? नहीं, सब नहीं आएंगे, थोड़े से आएंगे, मगर दावत तो सबको दूंगा ना। समझ रहे? और क्या पता मैं और आप ना आए, हमारे बच्चे आए, आपस में कनेक्ट हो, उनको पता हो कि हाँ ये माहौल इन्होंने सेट कर दिया था। ठीक है, मैंने आपको कई दफा कहा है या अब्दुल मुतलिब के पेडेस्टल पे आ जाएं या अब्दुल्ला, या अगर इन दोनों में ना आए तो फिर नीचे ये ना एक्सपेक्ट करें कि सुन्नत मेरे घर से रोशन हो जाएगी। चैनल पूरा क्रिएट, माहौल बनाना पड़ता है आपको, मोमेंटम बनाना पड़ता है आपको। আমি খুব দুঃখের সাথে বলছি, অনেক মসজিদে ফরজ নামাজ পড়ার পরে আমরা কি করি, একটা মোনাজাত করি,
আল্লাহুম্মা আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিম। ব্যাস উঠে চলে গেল, তাই না? উঠে চলে যায় না, তারপর স্যান্ডেল নিয়ে বাইরে চলে গেল। অথচ সালাম ফিরানোর পরে একবার বলতে হয় আল্লাহু আকবার, কি বলতে হয়? 3 বার বলতে হয় আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ, বলতে হয় আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। একবার পড়তে হয় আয়াতুল কুরসি, 33 বার সুবহানাল্লাহ, 33 বার আলহামদুলিল্লাহ, 33 বার আল্লাহু আকবার, তারপর কালিমা শাহাদাত। এরপর সূরা ফালাক একবার, সূরা নাস একবার, ইখলাস একবার। আরো তো অনেক দোয়া আছে, আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আ'তাইত ওয়া লা মু'তিয়া লিমা মানা'ত ওয়া লা ইয়ানফা'ু যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ। পড়তে হয় আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযান ওয়াল আজজি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবন ওয়া দালা'id দাইন ওয়া গালাবাতির রিজাল। পড়তে হয় আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক। আরো অনেক দোয়া আছে। দেখেন তো, মোনাজাত করেন, আমি তো না করছি না, আমি তর্ক করতে আসি না এখানে, এটা নিয়ে আমি ঝগড়া করতে আসি, কিন্তু এই সুন্নতটা যে উঠে গেল, মোনাজাতটা করে যে মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে গেলেন, এই সুন্নতটার উপর আমল কে করবে? সুন্নত উঠে গেল না? আপনি যদি বসে এখন সুন্নতটা প্রতিষ্ঠা করেন, 50 জন শহীদ সাহাবীর নেকি পাবেন। আচ্ছা, ছাত্র জীবনে বিয়ে ও পড়াশোনা কিভাবে মেনটেন করবো, ইবাদতে মনোযোগ এবং আগ্রহ বাড়ানোর উপায় কি? ছাত্র জীবনে বিয়ে করা ভালো তো, ছাত্র জীবনে বিয়ে করা কি ভালো, তাইলে আপনার 2 নম্বরই কাজে সময় ব্যয় হবে না। তখন আপনি বউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবেন, আপনার বউ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে, দুইজনে ইবাদত করতেছেন, তাকানো ইবাদত। এবং আপনি তখন আরেকজনের জন্য ফুল নিয়ে যাবেন, কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন, এতে আপনার গুনাহ হচ্ছে, কবিরা গুনাহ হচ্ছে। আর আপনার ওয়াইফের জন্য আপনি ফুল নিয়ে গেলেন, এটাও আপনার জন্য সওয়াব হয়ে যাবে। তখন আপনার টাকা পয়সা নাই, মসজিদের টাকা পয়সা দেওয়ার মতো নাই, কিন্তু আপনার পকেটে 10 টাকা আছে, বউয়ের জন্য 10 টাকা দিয়ে চকলেট কিনে নিয়ে গেলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন যাও, এটাও তোমাদের জন্য ইবাদত। অতএব 2 জন মিলে ইবাদত করবেন, গ্রো টুগেদার, একসাথে ইবাদত করবেন। বিয়ে মিয়া যৌবনে না করলে বুড়া বয়সে বিয়ে করবেন, তখন আপনি বিয়ে করা দরকার কি? তখন আপনি বিয়ে করা দরকার, অলরেডি ইউ আর হাফ ডেড, অর্ধমৃত। রাসূল বলেছেন তুমি যৌবনে বিয়ে করো, তাহলে তোমরা কি উভয়ে আনন্দ ফুর্তি করতে পারবে, এটা আনন্দের বয়স। অতএব আম গাছে জাম কখনো ধরে না। আপনি বেনামাজি নিয়ে আসবেন, বেনামাজির ঘরে থেকে সন্তান সন্ততি হবে, এরা বেনামাজি হবে। অতএব সতর্ক, সাবধান। মেয়ে দেখবেন দিনদারিতা, আল্লাহ ভীরু মেয়ে দেখবেন। অতএব যদি আপনার দিনদারিতার সাথে একজন মেয়ে অত্যন্ত ধার্মিক দিনদার, মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহ ফিক, তার সাথে তার আপনার বংশমর্যাদাও আছে, তার সৌন্দর্যও আছে, এবং কি তার টাকা পয়সাও আছে, এই 3টা পরবর্তীতে, আগে হচ্ছে তার দিন দেখবেন, প্রাধান্যতম হচ্ছে দিন। খেয়াল রাখবেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারের জন্য এই হাদিসটি ফিট করবেন। যখন আপনি ছেলে বিবাহ করাবেন বা মেয়ে বিবাহ দিবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বুখারী মুসলিমের হাদিস সামনে রেখে আপনি বিবাহ করাবেন কিংবা বিবাহ দিবেন। অর্থাৎ যেমন নবী সাল্লাম বলেছেন, একটি মেয়েকে 4টি গুণ দেখে বিবাহ করা হতো। তোমরা কি করো? দিনদারিতা দেখে বিবাহ করে, এবং দিনদারিতা দেখে বিবাহ করে তুমি সফল কাম হয়ে যাও। অতএব আমরা দিনদারিতা দেখবো, অন্য কিছু দেখার দরকার নাই। মসজিদে যাচ্ছেন, যাওয়ার সময় চুপচাপ থাকবেন না। একটা দোয়া আছে, এটাও পড়তে পারেন। আল্লাহ নবী পড়তেন, তিনি বলতেন আল্লাহুম্মা ইজআল ফি কলবি নূরা, হে আল্লাহ আমার কলবে নূর দাও, ওয়া ফি লিসানি নূরা, আমার জবানে তুমি নূর দাও। रात को ब्रश करके सो और अपना सुबह उठ के लार लेके पहले आंखों में डाल लो, उसके बाद हाथ रगड़ो, इतने रगड़ो गर्म हो जाए। जब गर्म हो जाए आंखों पे लगाओ, 10-20 सेकंड रोक के रखो, फिर आंखें खोल दो। ठीक है। फिर ये 3 उंगलियां ऐसे रखो, 7 बार ऐसे घुमाओ, 7 बार उल्टा घुमाओ, 25-30 बार ऐसे करो, और 25-30 बार ऐसे करो। फिर अच्छी तरह रगड़ो, गर्म करो, जब गर्म हो जाए आंखों पे लगाओ, और 10 सेकंड बाद आंखें खोल दो। 90% लोगों का चश्मा उतर सकता है 15 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में। कम से कम 10-15 वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो लोगों ने बनाई है कि उन्होंने मेरी ये प्रक्रिया देखी थी किसी पॉडकास्ट पे, किसी चैनल पे, और उन्होंने खुद किया और उनके चश्मे उतरे। और वो मेरे कोई पेड करेक्टर्स नहीं है, वो आप जैसे भाई लोग ही हैं। वो उसमें एक तो न्यूज एंकर ने बड़ी एक अच्छी वीडियो बनाई कि मैंने ऐसे एक वीडियो देखी और मेरा
बारिश हो या ठंडी हो या गर्मी, ये सूप आपकी जिंदगी बदल देगा। छोटे बच्चे से लेके जवानी से बुढ़ापा तक या हॉस्पिटल में कोई भी बीमार पेशेंट खाली ये सूप उसको एक बार पिलाना और यो हेल्दी के साथ साथ टेस्ट का दीवाना ना हो जाए तो मेरे को बताना। देखो सबसे पहले आधा चम्मच जैतून के तेल में टुकड़ा टुकड़ा लहसुन और टुकड़ा टुकड़ा अदरक डाल के इसको भुनने का और 1.5 लीटर टोटल पानी डालने का। हाँ 1.5 लीटर क्या है, लोग आजकल सूप का सब्जी बनाते हैं पर ऐसा बिल्कुल करने का नहीं। 1.5 लीटर पानी डालने का। अभी इसके अंदर क्या है, आपके पास जो भी सब्जी है उसको छोटा छोटा टुकड़ा काटने का, जैसे कि मकई, हरा मटर, कैप्सिकम, हरा प्याज, मशरूम, गाजर, ये सबको क्या है छोटा छोटा टुकड़ा काट के डालने, नमक डालने का स्वाद अनुसार। ये सारा सब्जी ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 चम्मच ही डालने का, उससे ज्यादा डालने का नहीं। ये सबको मिक्स करके उतल पुतल करने का और कम से कम 1.5 लीटर से 1 लीटर से कम होने तक पकाने का, मतलब 900 ml जैसा। अभी इसमें मेन चीज डालने का, ये पनीर 50 ग्राम जैसा छोटा छोटा टुकड़ा करके डालने का, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 पानी नींबू का चम्मच डालने का। फिर क्या है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में ऐसा पानी मिक्स करके इसको डालने का, खाली 2-3 मिनट इसको पकाने का। अयो ये मस्त वाला सूप रेडी। इस जूस को हफ्ते में सिर्फ एक बार पीने से आप हमेशा यंग दिखाई देंगे। इसके लिए 1 आंवला लीजिए, 10 करी पत्ते की लीव्स लीजिए, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा लीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए और 5 काली मिर्च ले लीजिए और इन्हें पानी में मिलाकर ब्लेंड कर लीजिए। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों और स्किन को हेल्दी बनाते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया एंटी एजिंग जूस है जो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही और भी टिप्स के लिए फॉलो कीजिए। इंसान को जिंदगी में किसी भी चीज की कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें, क्योंकि ये रस्सी बांधने का तरीका अगर कोई छोटी सी सीढ़ी बनानी हो तो उसके लिए बड़ी कमाल का यार। अपने दिमाग को मात्र 60 सेकंड में सोने के लिए मजबूर करें इस मिलिट्री हैक के साथ। सैनिक इसे सबसे मुश्किल समय में भी सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह रहा सीक्रेट। 4-7-8 सांस लेने की तकनीक का उपयोग करें। 4 सेकंड के लिए धीरे धीरे सांस लें, इसे 7 सेकंड तक रोकें और फिर 8 सेकंड में सांस छोड़ें। यह करते समय खुद को एक शांत जगह पर होने की कल्पना करें और हर सांस के साथ अपनी मांसपेशियों को आराम दें। इस सांस लेने के चक्र को 4 बार दोहराएं। आपका दिमाग एक ही समय में घबरा नहीं सकता और आराम भी कर सकता है। सांस छोड़ने को सांस लेने से ज्यादा लंबा करने से आपकी हृदय गति कम होती है, जो आपके शरीर को सोने का संकेत देती है और आपके नर्वस सिस्टम को यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप पहले से ही सो रहे हैं। यदि आपको साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन में इंटरेस्ट है तो हमारे पेज विजनन को फॉलो करें। 1, 2 behind each ear, 3, 4. So on my collar and on the back of my neck, 5. So 5 sprays, guys. 1 behind each ear. Pero qué casualidad que hoy te van a realizar tareas que le moja. ¡A dirección! Se te mojan las tareas. রমাদানের মধ্যে 4 ব্যক্তির গুনাহ রব্বে করিম মাফ করবে না। প্রথমত মদখোর, যারা শরাব পান করার মধ্যে ব্যস্ত থাকে, নেশাগ্রস্ত থাকে, তাদের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবে না। দ্বিতীয়ত মা বাবা নাফরমান, বুখারী হাদিস, যারা মা বাবার নাফরমান হয়ে থাকবে, মা বাবার খেয়াল রাখবে না, শুধু স্ত্রী সন্তান নিয়ে পড়ে থাকবে, মা বাবার দিকে খেয়াল রাখবে না, তাদের গুনাহ কখনো রমাদানের মধ্যে আল্লাহ মাফ করবেন। থার্ড ওয়ান, পরিবারের সাথে যারা লড়াই করে, আত্মীয় স্বজন, ফুপা ফুপি, চাচা ভাতিরা জায়গা জমির জন্য মারামারি করে, লাফালাফি করে, ঝগড়াঝাটির মধ্যে ব্যস্ত থাকে, পরিবারের সাথে, বোনের সাথে ভাই, ভাইয়ের সাথে বোন, কিংবা ভাই ভাই যারা ঝগড়া জাফারুকের মধ্যে থাকে, তাদের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। লাস্ট ওয়ান ইম্পর্টেন্ট, হাসাদ, গীবতকারী, পরনিন্দার মধ্যে ব্যস্ত থাকে, তাদের গুনাহ রব্বে করিম মাফ করবে। এজন্য রহমত বরকত মাগফিরাত মাহিনার মধ্যে নিজের গুনাহগুলি মাফ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजे और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। ওই ছেলেকে পুরুষ বলে না যে ছেলে একটা মেয়ের মেসেঞ্জারে রিপ্লাই না পাওয়ার জন্য বালিশের মধ্যে ডুকরে ডুকরে কাঁদে, তাকে পুরুষ বলে না। ওই ছেলেকে পুরুষ বলে না যে ছেলে বিশেষ না হইলে পরে গলায় দড়ি দেওয়ার জন্য চিন্তা করে, ওই ছেলেকে পুরুষ বলে না। ওই ছেলেকে পুরুষ বলে না যে জওয়ানির মধ্যে জওয়ানি মিটানোর জন্য রাস্তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের সাথে ইফটিজিং করে, ওকে পুরুষ বলে না। আর বেটা তুমি যদি পুরুষ হও 4টা বিয়ে করো, মজমাস্তি করো বউয়ের সাথে, কবিতা লেখো বউয়ের সাথে, পারলে দায়িত্ব নাও, নিয়ে দেখাও তোমার পুরুষত্বের
পরিচয় কতখানি, পারলে দিনের দায়িত্ব নাও, নিয়ে দেখাও তোমার পুরুষত্বের পরিচয় কতখানি, পারলে উম্মার দায়িত্ব নাও, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ হও, আমরা তোমার ইমামতি মেনে নিব, দেখি তোমার পুরুষত্বের দায়িত্ব কতখানি। আর যদি না হয় তাহলে তোমার এই পুরুষত্বের প্যান পানি বন্ধ করো। ইতিহাস তোমাকে মনে রাখবে না, ইতিহাস মনে রাখবে খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে, ইতিহাস মনে রাখবে জাফর ইবনে আবু তালিবকে, ইতিহাস মনে রাখবে আবু বকর উমরকে, যে উমর পারস্যের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে কথা বলেছিলেন। ইতিহাস মনে রাখবে রিবি ইবনে আমরকে, যিনি রুস্তমের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনটা অপশন আমাদের সামনে দিয়েছেন, হয় ইসলাম কবুল করো, শান্তিতে থাকবা, রুস্তম বলতে পারবো না, তাহলে অপশন 2 তুমি আমাদেরকে জিজিয়া দিবা, আমাদের অধীন হয়ে যাবা, রুস্তম বলতে পারবো না, তো অপশন নাম্বার 3 তলোয়ার সমাধান করবে তোমার আর আমার মধ্যে, হয় তুমি জীবিত থাকবা না আমি জীবিত থাকবো। যদি এরকম হয়, দেখি কে জো বাইডেনের সামনে দাঁড়িয়ে এরকম সাহসিকতাপূর্ণ উক্তি করতে পারেন, তবেই আপনারা বললেন যে আপনাদের উম্মারা পুরুষ। আমরা আমাদের উম্মার কথা বলতেছি, যারা জো বাইডেনের চেয়েও ক্ষমতাশীল। নিজের চোখে দেখা কিছুদিন আগে একটা জানাজা পড়িয়েছে, খোদার কসম করে বলছে 6:30 ইন্তেকাল করেছে, হসপিটালের বিল দেনে वाला নাই, 4 সন্তান, অ্যাম্বুলেন্সে ঘরে ঘরে আসবে, 1000-1200 টাকার বিল দেনে वाला নাই। কি বুঝলেন? ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া। মুমিনের কম থাকলেও আমি বলি, কেউ যদি এসে বলে হুজুর একটু দোয়া করেন, খুব পেরেশানিতে আছি, আমি তার হাত চুমু খেয়ে বলি তোমাকে মোবারকবাদ, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসে। পেরেশানি তো মালিক দেয়, এই জন্য এটা রহমত মুমিনের জন্য। পেরেশানি দেয় যখন ফেরেশতারা বলে আল্লাহ চাইতেছে চাইতেছে, টাকা পয়সা চাইতেছে, বলে এটা কি? বলে ফাসেক, দে বিদায় কর, বিদায় কর। তার চাওয়া চেয়ে বিরক্ত লাগে, বিদায় কর, কি লাগে দে, আল্লাহ 10 কোটি দিয়েছে, 100 কোটি দে, বিদায় কর। মুমিন যখন চাইতে থাকে আল্লাহ আমাকে কিছু লাগবে, যখন একটু করে চায় আমার মাটাকে সুস্থ করে দাও, বাবাটাকে, আল্লাহ আমার স্ত্রীকে, আমার আমাকে একটু তৌফিক দাও, চাইতে থাকে মুমিন। আল্লাহ বলে যখন ফেরেশতারা দেখে মুমিন চাচ্ছে, দেরি করতে পারে না, তাড়াতাড়ি খাজানা নিয়ে দিতে নেবে, আল্লাহ বলে রাখোস না, এত তাড়াহুড়া কিসে? তার চাওয়ার মধ্যে তো প্রেম আছে, একটু চাইতে দেস না। থাকুক না মুমিন আর একটু পেরেশান, থাকুক না, থাকতে দেস না, একটু থাক, একটু থাক। পেরেশানিতে রেখে আল্লাহ মজা নেয়, মহব্বত নেয়, মুমিনের অন্তর থেকে খুশবু নেয়। আল্লাহর বড় মায়া, মুমিন যখন চায় আল্লাহ তখন মায়ার নজর নিয়ে তাকায়, হায় হায় আমার বান্দা, সুবহানাল্লাহ। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাত, শিবির, ডান বাম সমন্বয়ক আরো যত দল আছে, পার্টি আছে, আই এরকম কোনো পার্টিরে সাপোর্ট নকরি। আই শুধুমাত্র উগ্র পার্টিরে সাপোর্ট করি। ই বল দেখি ইফতার পার্টি, এই ইফতার পার্টির আই সব সময় সাপোর্ট করি এবং সব সময় সাপোর্ট করে যাই। ধন্যবাদ। जिनके सामने जाने लोग डरते हैं, ये वहां पे जाके इस्लाम की दावत दे रहे हैं और सारे गांव ने इस्लाम कबूल भी कर लिया। ये वीडियो إن الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وهو قادر على كل شيء يبغض عبادة هذه الأشياء ويجب أن يعبد وحده لا شريك له. Video maka gona e yo fi ba take lo Kenya ya ki zakati vele wala kamo gold mai dulu ga gi bene. وهذه الأفعال التي تفعلونها لا ترضي هذا الإله العظيم. Ina kan fi man go ba ni ta ni ga di ko ba. وهي سبب الشر في هذه القرية وسبب الفقر في هذه القرية. أنا في هذا اليوم العظيم في شهر صفر سنة 43 و400 ألف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما والتوحيد عباد الله ألا تشرك بالله سبحانه وتعالى وأن تموت على لا إله إلا الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ملهم شعب أن يبروا عشت كم حقق للشعب مراد يومك للشعب ودادا ليكن. একটা কথা আছে আমি প্রায় সময় বলি, লাভ ইজ লাইক এ বাটারফ্লাই। ভালোবাসা প্রজাপতির মতো, আলতো করে ধরলে উড়ে যায়, শক্ত করে ধরলে মরে যায়, ঠিক না? আগলে রাখতে হয়। أبدا
أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد. Make istighfar, to seek forgiveness, to make tawbah, to return to Allah sincerely, to understand the purpose of your life, to recognize the crises that we face. Bengal had centuries of Muslim rule. At one point, it was one of the wealthiest regions in the world. It was indeed. Islam is mixed with this land, Islam is mixed with our blood, and yet, for the past 250 years, this land hasn't had any trace of Allah's law. We have a historic duty. We need to understand that, and we need to be brutal in our assessment of our failures and the mistakes that we've made, and we need to be pragmatic about the path we need to take in the future. For the past 80 years, we've been going around in circles. We've been rising up, sacrificing, giving blood, and then we've been let down. It's like we're lost in a maze. So we need to break the cycle, and I think it's possible. Change is possible. Alhamdulillah, Allah showed us change is possible. But the thing is, we need to be ready, we need to be prepared, we need to act. And as they say, a journey of 1,000 miles starts with a small step. So we need to start small. We need to start at the community level, our local communities, local mosques. And we need to take lessons from the examples of the Sahaba, Ajma'in, from the Salafus Salihin, and also from the heroes of Islamic revival in Bengal, in the Indian subcontinent, like Sayyid Ahmed Shahid Rahimahullah, like Haji Shariatullah, like Titumir. And we need to understand that, we are heirs of their glory, so we shouldn't be reluctant heirs. एलन मस्क दो ही काम करता है, एक पैसा कमाता है, एक बच्चा पैदा करता है. अरे 14वां बच्चा पैदा हुआ उसका भी, 14th चाइल्ड. ठीक है यार, वो पर्सनल लाइफ है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते. मैं तो ऐसे बता रहा था, उसमें इतना अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है कि 14 लाख कर ले, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला, इतना पैसा उसके पास है. जिसके पास पैसा उसके ऊपर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया सकता. ये छोटा सा दिखने वाला क्लोव हमारी हेयर प्रॉब्लम्स को बिल्कुल पसंद नहीं. इससे आपकी 99% हेयर प्रॉब्लम्स क्योर हो सकती हैं. इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं, साथ में इससे आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होती है, जिससे न्यू हेयर फॉलिकल्स बनते हैं. अगर आपने 1 टेबलस्पून ऑफ क्लोव्स वाटर के ब्राउन होने तक बॉइल कर लिए और फिर इन्हें नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर लिया, तो आपने रेडी कर लिया है एक ऐसा होममेड स्प्रे जो आपकी सभी हेयर प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा. इसे बस शावर लेने से हाफ एन आवर पहले अप्लाई करो एंड देन वॉश इट ऑफ. इसे ट्राई जरूर करना, यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स. रोजा के टाइम पे काई पे अगर बर्फ ना है तो 10 सेकंड में बना लियो बर्फ, या देखो वीडियो. तो आज हम 10 सेकंड में पानी से बर्फ बना देंगे बिना किसी फ्रिज के यूज किए हुए. वो कैसे? तो हो ही नहीं सकता. हाँ हो सकता है, 100% आपको करके दिखाएंगे. सबसे पहले ये जो हम पानी ले लेते हैं, देखिए पानी ही है. यहाँ पे जो हम अपने इस बर्तन में पानी ले लिए, शेयर कर दियो भैया, बस सब पूरी मेवा. तो नींबू का रस डाल देंगे थोड़ा सा, पूरी मुसलमान में थोड़ा सा इनो डाल देंगे, नमक डाल देंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच, इतना काफी रहेगा. अब इसको जो है बढ़िया से मिक्स करेंगे और 10 सेकंड के अंदर में जो है बर्फ बन जाएगा. देखिए 100% बना देंगे बर्फ. इसको देख रहे हैं, बर्फ बन गया. बस ये देखिए, ये बर्फ बन गया है और दिखाते हैं आपको. बिल्कुल जो है ये ठंडा एकदम जो लग रहा है हाथ में, ये देखिए पूरा जो है बर्फ बना दिया. सही में बना दिया ये. हाँ भाई. और इस बैड पूरी मेवात में वीडियो जानी चाहिए, बैड रोक मत दो, ठीक है ना. तो ये देख रहे हो, ये छोटी सी चीज है, हर किसी के घर में होता है. अगर तुम इसे डेली 2 से 3 कंज्यूम कर लोगे ना, तो 3 ऐसे फायदे होंगे जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते. पहले ये आपकी स्किन को एकदम क्लियर कर देगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन सी एंड B6, जो एक्ने से लड़ने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को क्लियर बनाता है. दूसरी, ये हमारे ब्लड को डिटॉक्सीफाई करके हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखता है. तीसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है लड़कों के लिए, ये हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. और अगर तुम्हें जानना है कि इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए कब और कितना लेना है, तो कमेंट में लिख दो गार्लिक, और इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें DM कर दूंगा. एंड मेक श्योर कि आपने मुझे फॉलो किया हो.